ये बड़ी और अहम जानकारी। हरियाणा में निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। अब महत्वपूर्ण खबर, लंबे वक्त से जिसका इंतजार था, 19 जून को निकाय चुनाव प्रदेश में कराए जाएंगे। ये बड़ी जानकारी। 30 मई से शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया और 19 जून को मतदान होगा। 4 जून तक दाखिल कर सकेंगे नामांकन। 30 मई से 4 जून तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। 22 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। ये जानकारी राज्य चुनाव आयुक्त ने दी। तो बड़ी और अहम जानकारी, प्रदेश से जुड़ी हुई 24 मई को चुनाव का नोटिस जारी किया जाएगा। तो निकाय चुनाव का कार्यक्रम आज जारी कर दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से पीसी के माध्यम से। 7 जून को पोलिंग स्टेशन की लिस्ट जारी की जाएगी। 21 जून को जरूरत पड़ी तो रीपोलिंग होगी। बहरहाल ये बड़ी और अहम जानकारी प्रदेश से जुड़ी हुई। आचार संहिता आज से ही लागू हो गई है, ये कहना है धनपत सिंह का। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू। एससी उम्मीदवारों के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। तमाम बातें उनकी ओर से बताई गई। एससी महिला उम्मीदवार के लिए 5वीं पास होना जरूरी है चुनाव लड़ने के लिए। तो हरियाणा में निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। 19 जून को दरअसल मतदान होगा। 22 जून को काउंटिंग होगी। 30 मई से शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया जो 4 जून तक चलेगी। तो बड़ी और अहम खबर जिसका इंतजार प्रदेश में लगातार किया जा रहा था। हालांकि कोर्ट में मामला लंबित होने के चलते नहीं हो पा रहे थे चुनाव, लेकिन अब तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। 19 जून को हरियाणा में निकाय चुनाव होंगे। 22 जून को काउंटिंग की जाएगी। आदर्श आचार संहिता भी प्रदेश में लागू हो गई है। किस तरह से कार्यक्रम रहने वाला है वो आपको बता रहे हैं लगातार। 7 जून को पोलिंग स्टेशन की लिस्ट जारी की जाएगी। 2 महत्वपूर्ण तारीख, 19 जून को मतदान होगा, 22 जून को काउंटिंग की जाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो 21 जून को रीपोलिंग भी हो सकती है। पुरुष उम्मीदवारों के लिए 10वीं पास होना जरूरी है, तो वहीं बता दें आपको एससी उम्मीदवारों के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के संदर्भ में। और अब जिस तरह से तारीखों का भी ऐलान हो गया है, उसके बाद कहीं ना कहीं और तेजी देखी जाएगी तैयारियों में। 30 मई से 4 जून तक नामांकन की प्रक्रिया रहने वाली है। 4 जून तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। जानकारी राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने दी। आपको बता दें, बगैर पिछड़ा वर्ग आरक्षण के ये चुनाव कराए जा रहे हैं, जिस तरह से हाईकोर्ट की ओर से मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद सरकार ने चुनाव आयोग को कहा और चुनाव आयोग ने किस तरह से कार्यक्रम जारी किया है वो आपको बता रहे हैं। 19 जून को हरियाणा में निकाय चुनाव होंगे। 22 जून को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। आज से ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता 28 नगर पालिकाओं और 18 नगर परिषद का चुनावी शेड्यूल जारी किया गया है। बड़ी जानकारी प्रदेश से जुड़ी हुई। हरियाणा में निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। लगातार तमाम दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए थे, लेकिन अब जब तारीखों का ऐलान हो चुका है, 19 जून को मतदान होगा। निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां और ज्यादा तेज नजर आएंगी आने वाले दिनों में तमाम दलों की। एक के बाद एक बैठकों का दौर भी तमाम पार्टियों में जारी है। इस बार मैदान में आम आदमी पार्टी भी उतर रही है और कोशिश उसकी भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल किए जाएं। 24 मई को चुनाव का नोटिस होगा जारी। किस तरह से पूरा शेड्यूल रहने वाला है वो आपको दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। बहरहाल बड़ी जानकारी यही है, हरियाणा में निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है।
जिस तरह से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर ने भी जानकारी दी थी, सूत्रों के अनुसार 19 जून की तारीख कहीं ना कहीं निकलकर सामने आई थी और कुछ वैसा ही आज की पीसी में भी सामने आया है। और बातचीत के लिए हमारे साथ आउटपुट हेड वरुण गोयल जी जुड़ गए हैं। अब वरुण जी, आखिरकार तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। हम लगातार यही देख रहे थे कि आखिर कब तारीखों का ऐलान होगा, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए थे। बड़ा दिन आज प्रदेश के लिए। देखिए, बिल्कुल, और इस दिन का इंतजार सभी राजनीतिक दल भी कर रहे थे, क्योंकि लंबे समय से तो चुनाव पेंडिंग थे और उस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है कि 19 जून को अब मतदान होने जा रहा है और आज से आदर्श आचार संहिता यानी एक तरह से अब कोई कैंपेन तो छिड़ेगा, लेकिन आचार संहिता जरूर लग गई है। दूसरी ओर की क्योंकि मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा और 22 जून को काउंटिंग होनी है, यानी 22 जून नतीजों का दिन होगा कि शहरों में किसकी सरकार बनती है। और 30 मई से 4 जून के बीच नामांकन है और 6 जून को नामांकन पत्रों की जांच होनी है, यानी ये शेड्यूल है। 19 जून को वोटिंग है, 22 जून को नतीजे हैं, यानी चुनावी बिगुल छोटी सरकार का बच गया है। और इंडिकेशन क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से पूरा चुनाव है, हम देख रहे हैं कि गुरुग्राम से लेकर के और पंचकुला तक तो एक तरह से जनता का मूड क्या है वो बहुत कुछ क्लियर भी करेगा ये चुनाव। और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि क्योंकि एक रोक लगी हुई थी, मामला कोर्ट में चला गया था, तो जो चुनाव रुके हुए थे उसको लेकर इंतजार भी बहुत लंबा था, लेकिन अंततः चुनाव होने जा रहे हैं। और क्योंकि ये जो चुनाव होता है ये मैन टू मैन मार्किंग का चुनाव होता है, एक वोट इसमें बड़ा महत्वपूर्ण होता है। माना यह जाता है कि बड़े चुनाव फिर भी आसान होते हैं, छोटा चुनाव बहुत मुश्किल चुनाव होता है, क्योंकि बहुत कांटे की फाइट रहती है, क्लोज मुकाबला होता है। तो उस लिहाज से ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। और क्योंकि बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इनेलो, एक हम मल्टी कॉर्नर फाइट देखने को मिल सकती है बहुत सारी सीटों पर, बहुत सारे उम्मीदवार सामने होंगे और इन चुनाव में कई बार पार्टी पीछे रह जाती है, चेहरा बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उस लिहाज से बहुत दिलचस्प चुनाव होता है। तो चुनाव की जो तारीख है उनकी घोषणा हो गई है, रणभेरी एक तरह से बच गई है, तो बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव ये है। लेकिन वरुण जी, अभी भी जिस तरह से जिक्र आपने राजनीतिक दलों की तैयारियों का किया, सिंबल को लेकर कहीं ना कहीं अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। तमाम दल दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से क्लियर तस्वीर नजर नहीं आ रही है। अब देखिए, ये हर बार की बात है, जब भी ये निकाय, पंचायत, परिषद के चुनाव आते हैं तो सिंबल को लेकर एक कंफ्यूजन किया, असमंजस की स्थिति पार्टियों में रहती है। हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है पहले ही कि वो सिंबल पर जा रही है, लेकिन दूसरी पार्टियां अभी इंतजार में हैं कि उनके प्रतिद्वंदी क्या करते हैं। कांग्रेस इंतजार में है, भाजपा क्या करेगी, भाजपा इंतजार में है, कांग्रेस क्या करेगी। और तो उस लिहाज से अभी सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि क्या फैसला होता है। बीजेपी ने एक बैठक भी इसको लेकर बुलाई है, कांग्रेस भी इस पर कोई ना कोई मंथन करने वाली है, लेकिन फिलहाल उसको लेकर इंतजार करना ही होगा। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि हरियाणा में जो छोटा चुनाव है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और वो होने जा रहा है। अंततः एक लंबे इंतजार के बाद तारीख सामने आ गई है। कहीं ना कहीं काफी समय से इंतजार इनका किया जा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए।